हाय गाइस। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी, क्या हाल है भाई? ठीक है सर। हो गया ज्वाइन? नलाब्य बहुत देर से ट्राई कर रहा है। मानस ने ज्वाइन नहीं करा। एक सेकेंड। आगे से जितने भी प्राइम मिनिस्टर टाइप के लोग हैं, इतिका 6 मिनट लेट आई जैसे कि, मृणालिनी 5 मिनट लेट आई जैसे कि। भाई सर मैंने ना 8 बजे डॉट ज्वाइन करा था, बट आपने तब ज्वाइन नहीं किया हुआ था, तो मेरे को रीट्राई करना था और फिर मेरा नेटवर्क स्लो था। वो सब मुझे नहीं पता। ठीक है, आगे से मैं 8 बजे क्लास शुरू कर दूंगा। ठीक है, आप लोग क्लासेस में सोचते हैं कि टीचर आए, टीचर आप लोगों को रिक्वेस्ट करे आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। उस चक्कर में 8 मिनट गए हैं मेरे। 8 मिनट मतलब कम से कम 3 क्वेश्चन गए ना मेरे। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को। मुझे तो फर्क पड़ता है ना, मुझे कोर्स कराना है, बच्चों का सिलेक्शन कराना है। तुम्हें क्या है? इस जिंदगी इन योर फेवर है। अभी नहीं तो अगले साल कर लेंगे। अच्छा भाई, वीडियो वीडियो वगैरह ऑन करना है कि नहीं करना है? हम्म। हेलो। देखो सब सो रहे हैं। चलो। हम्म। नहीं नहीं सर, नहीं, सॉरी सर। कहाँ कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आया? मैंने कहा वीडियो ऑन करना है कि नहीं करना है? सर आपकी आवाज ऐसे ही लैग कर रही है थोड़ी बहुत। मेरी लैग कर रही है? नहीं, नहीं सर, नहीं कर रही सर। तुम मैं सर मेरे कनेक्शन में दिक्कत है फिर। अपने घर में जितने लोगों के फोन वाईफाई पे हैं सबके ऑफ कर दो। वाईफाई ऑफ कर दो, सबका मोबाइल डेटा चलने दो। ठीक है। हाँ भाई। हम्म। एक मजेदार बात बताता हूँ, बाय द टाइम लोगों के वीडियोस ऑन होते हैं। ठीक है, बताऊं? कल रात मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, 10:30 बजे। एक चैप्टर है क्लॉक्स, पता है आप लोगों को? मैंने वो क्लॉक्स चैप्टर एक 74 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति को पढ़ाया। 74 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति को पढ़ाया, और 10 मिनट पढ़ाया होगा। उसके बाद 10 मिनट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई। एंगल बताओ, ये बताओ, वो बताओ। वो भाई फटाफट 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 आंसर आते गए। ठीक है। हेलो। सर ये बताओ, कौन है सर 74 ईयर ओल्ड? मेरे फादर हैं। डिफेक्टिव। हाँ तो सर वो आपके फादर। तो उन्होंने आपको पढ़ाया है सर, आप उनको पढ़ा रहे हो क्या सर? तो क्लॉक्स थोड़ी पढ़ाया उन्होंने मुझे। क्लॉक्स थोड़ी सर पढ़ाया उन्होंने मुझे। ठीक है। सर मैं कल ना 21 ईयर्स ओल्ड को भी क्लॉक्स पढ़ा रहा था। एंड आई वाज लाइक, आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं यार? आपकी वीडियो लोगों के बिल्कुल। लोगों के आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है। मेरा यस सर। मैं दिमाग सटक जाता है मेरा। एक चीज होती है ना जिसे कहते हैं पायलट रन। कोई भी आप वेबसाइट बनाओगे, पायलट रन करोगे, कैट का रिजल्ट आएगा। बिफोर यू एक्चुअली पोस्ट इट, पायलट रन करोगे। ठीक है। उसको अल्फा टेस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है। और आपको एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना है, बट बिफोर यू सेंड देम आप पायलट रन करोगे। अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग भी होती है, तो हम भी करते हैं। हम भी करते हैं। ठीक है। हमने एक कोर्स लॉन्च किया था इसी साल जून में, जुलाई में। मेरे लिए पुराना था, बट किसी टीचर के लिए नया था। उसका पायलट रन किया। बहुत मजा आता है। खैर जी, अब सबके वीडियोस ऑन हो गए फाइनली। ठीक है। ऑल राइट भाई। तो जैट की बात करते हैं कुछ। जैट का पेपर पैटर्न का आइडिया वाइडिया है, कैसे होता है, क्या होता है? थोड़ा बहुत सर। हाँ, सर क्या वो है? देखा था इसमें। इंग्लिश के अंदर आपका मतलब कि इंग्लिश और एलआर को शायद कंबाइन कर दिया था। हम्म। एआई और मैथ को कंबाइन कर दिया था।
उसके बाद एक जीके का सेट है जिसके अंदर आई गेस एक नेगेटिव नहीं है। एक सेक्शन है विच इज क्यूए एंड इफ आई एम राइट डीआई। यस सर। एक सेक्शन है विच इज वर्बल एबिलिटी एंड एलआर। और एक सेक्शन है डिसीजन मेकिंग। रफली कुछ आइडिया है किसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चन नहीं आता, क्यूए टोटल डीआई आई गेस में 3 घंटे का था। 28, क्या? इंग्लिश में 26, डीएम में 22। हाँ, यूजुअली पिछले 2-3 साल से ये पैटर्न चल रहा है जो क्या बोलते हैं, इस लड़के ने बोला, क्या नाम है इसका, अलाभ्य है। सर मैंने नहीं बोला सर। किसी ने तो बोला। हाँ, हाँ, मानस ने मैंने बोला, मानस ने। मानस। Usually decision making is about 22 questions, and if I am right, QA/DI is 28 questions, that is 50, and VA/LR is usually something like 26 questions. Am I right? मानस, यही था लास्ट ईयर पैटर्न, यस सर। राइट? अच्छा, इस सबके लिए टाइम कितना मिलता है? 175 मिनट्स। 175 मिनट, सही जवाब। ठीक है। सर जीके नहीं है क्या? जीके में हाँ, भी एंड इसके अलावा जीके है विच इज जीके और 5 मिनट का वो जो जीके एंड ऐसे राइटिंग। ऐसे भी होता है। ठीक है, जीके विच इज कितने मिनट? 30 मिनट्स, 30। विच इज 30 मिनट्स, एंड दिस हैज 25 क्वेश्चंस, राइट? हेलो चेक। तो सर एसए की वेटेज, क्या? एसए की वेटेज वगैरह क्या है वहाँ? ये तो बाद में आता है ना क्या क्या? एक मिनट, आराम से एक एक करके बोलो, क्या बोल रहा है तू अलाभ्य? सर। मैं कह रहा हूँ एसए और जीके तो बाद में एनालाइज होता है ना, पहले आपको इन ऊपर वाले तीनों को मतलब करना हाँ, पड़ता है। ठीक है। तो ये बताओ कि लास्ट ईयर किसी को कुछ आइडिया है क्या कट ऑफ थी क्यूए में, क्या कट ऑफ थी क्या कहते हैं डिसीजन मेकिंग में, क्या कट ऑफ थी इसमें वर्बल एबिलिटी में? अक्षर दिया था लास्ट ईयर? नहीं सर। एनीवन एल्स? तो मेरे को स्कोर याद है, मेरे को कट ऑफ नहीं याद, बट सबकी आई थिंक 70 to 75 थी। 70 to 75? अच्छा, एज इन परसेंट। मार्किंग स्कीम क्या है ये बताओ? +1 माइनस प्लस 0.25, 1। +1 -0.25, जीके में माइनस नहीं है। जीके में एंड माइनस अगर नहीं है, और एक और अगर नेगेटिव है। 8 से ज्यादा क्वेश्चन छोड़े तो 0.1 माइनस और करूंगा। हाँ, यस सर। -1/10 अगर more than 8 questions left। सर फॉर एग्जाम्पल किसी ने 9 छोड़े, किसी ने 20 छोड़े, दोनों का -0.1 होगा ना? हाँ, जिसने 9 छोड़े उसका एक क्वेश्चन का -0.1 होगा, जिसने 10 छोड़े उसके 2 क्वेश्चन का -0.1 होगा, ऐसे होगा। अच्छा, -0.1 इज, अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर है वो। हाँ, पर क्वेश्चन है ना, -1/10 पर क्वेश्चन, राइट? विच मीन्स व्हाट? विच मीन्स अगर आपने, कितने क्वेश्चन है इसमें? 76 क्वेश्चंस। और अगर आप कैट की तरह बात करें जिसमें 66 क्वेश्चंस थे, और ज्यादातर लोग, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, समथिंग लाइक 36 क्वेश्चंस के करीब अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आपने 30 क्वेश्चन छोड़े इंटू 1/10 माइनस, तो -3 मार्क्स तो आपके वैसे ही हो गए। इज दिस क्लियर? ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्टली जैड क्या कह रहा है? इनडायरेक्टली जैड कह रहा है भाई पेपर पूरा अटेम्प्ट करो, अगर छोड़ने हैं तो 76 -8 तक छोड़ सकते हो, 8 तक छोड़ सकते हो। चलो ठीक है। डज दैट मीन कि हमने, लेट अस से दिस इज व्हाट 68, राइट? डज दैट मीन कि हमने 5 मिनट रह गए पेपर खत्म होने में और हमारे 64 हुए और हमें और कोई समझ में नहीं आ रहा? डज दैट मीन हम 4 क्वेश्चनों पे तुक्के पेल दें? नॉट अ वाइज चॉइस। नहीं नहीं भाई, तुक्के पेलने पे आपका -0.25 है, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड, राइट? अगर आपके गलत 4 क्वेश्चन भी हो गए, -0.4 जाएगा, ठीक है? और अगर आपके उन चारों गलत हो गए, अगर आपने छोड़ दिया तो आपका -0.4 जाएगा, और अगर आपने गलत कर दिया तो -1 जाएगा। कहाँ नुकसान ज्यादा है?
और सर ये जो 0.4 है ये तीनों सेक्शंस में से डिडक्ट होता है हाँ इक्वली? हाँ, नहीं, 0.4 तीनों सेक्शन में, देखिए सर, मान लो अगर मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े एक्स्ट्रा, मैंने 10 क्वेश्चन छोड़े फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे नेट स्कोर में से -0.2 होगा कि नेट स्कोर में से -0.6 होगा? -0.2 ही तो होगा ना, 2 एक्स्ट्रा छोड़े। सर अभी तो वो कह रही थी ना कि पर सेक्शन होता है। नहीं नहीं मतलब नहीं, तीनों एक तीनों मिनट, एक काम सेक्शंस करते हैं, में। एक काम करते हैं आपकी तसल्ली के लिए। जैक 2023 रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है? कहीं तो करना है। 1 सेक, लिंक आप बताना। यही है ना, 2024? ठीक। कहाँ है? कुछ यहाँ पे डिटेल्स होंगी ना? तो उन्होंने मॉक दिया था, इसमें डिटेल्स का पता नहीं है। देखना कहीं नजर पड़ रही है क्या आप लोगों की? मुझसे तेज पड़ेगी आपकी फिर ऊपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में नहीं होगा, या फिर? शायद। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे चलते हैं। एक मिनट, बुलेटिन नहीं रहा ना? बुलेटिन नहीं रहा। हम्म और ई प्रोस्पेक्टस भी है। खुल जा सिम सिम। ई प्रोस्पेक्टस खुला? नहीं खुला। क्यूपी ओवरव्यू। अच्छा, शायद ये डाउनलोड में जा रहे हैं। मेरे कहने का बेसिक मतलब ये था कि अगर 0.3 है तो वो तीनों सेक्शन में से 0.1 0.1 0.1 कम होंगे, वो किसी एक सेक्शन में से कम नहीं होंगे। तो जो हर सेक्शन का कट ऑफ है उस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। अंडरस्टूड सर। ठीक है, हाँ हाँ, वो तो ठीक है। जरा देख लेते हैं ऑफिशियली कुछ कह रहे हैं क्या। आई फाउंड दिस कहीं कुछ दिख रहा है? देखना जरा, बताना जल्दी से। मार्किंग स्कीम Part 1, for each correct answer 1, for each incorrect answer -0.25, negative marks awarded for each unattempted question, after 8 unattempted question -0.1। ठीक है, अच्छा जी। इन द जीके +1, ये वो तो ठीक है, वो तो हमें पता है। राइट नाउ दे हैव नोवेयर सेड कि वो पर सेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। राइट, जो नीचे इतना ही है ना, और हाँ कुछ इतना ही है। ये इतना ही है। देर आर 2-3 मोर पीडीएफ विच आई हैव डाउनलोडेड। एक ये खुली है, ये देखना। इसमें तो पता नहीं क्या क्या होगा। ये तो सर वो है, कुछ एडवर्टाइजमेंट है। Ctrl+F करके क्या सर्च करूं, ये बताओ। मार्किंग स्कीम। Ctrl+F। कुछ आया? नहीं आया ना? सर क्यूपी ओवरव्यू वाले जो डॉक्यूमेंट है ना, उसमें है मार्किंग स्कीम। यूपी ओवरव्यू मेरे पास एक फाइल और है। ये लो जी। यही तो खुली थी शायद पहले। हाँ, यही खुली थी। सर आपकी स्क्रीन में मुझे सिर्फ जैड की वेबसाइट दिख रही है। OMG, आई थिंक आई फॉरगॉट टू शेयर। कैन यू सी दिस? ये नहीं दिख रही थी पहले? हाँ अब दिख रही है सर। अच्छा, ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, ये तो मैं पढ़ के सुना चुका हूँ। इसमें कहीं कोई सेक्शन वाइज कोई बात नहीं है। सर सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा भी क्यों? 76 क्वेश्चंस हैं, उनमें से जब द पॉइंट जब इज पॉइंट्स हमको। द पॉइंट इज कि सपोज किसी बच्चे ने 10 क्वेश्चन छोड़े। और वो 10 के 10 क्यूए में छोड़े सपोज। तो उसका जो नेगेटिव का इम्पैक्ट आएगा वो क्यूए पे आएगा या तीनों सेक्शन पे आएगा?
हम 11 मान लेते हैं, 3 एक्स्ट्रा कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन .1 तीनों इम्पैक्ट आएगा या एक पे आएगा? दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन। तो तीनों पे आएगा क्योंकि मैंने लास्ट ईयर कैलकुलेट भी किया था। आई हैव गिवन हाँ दैट लास्ट ईयर। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ, जो मुझे पता है वो मैं बताता हूँ, इन्होंने कहीं ऑफिशियली कुछ नहीं दिया है, ठीक है। देखो ऐसा होता है, उन्होंने टोटल नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन गिन लिए पेपर में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन मान लेते हैं आपके 11 हैं, ठीक है। 11 पे मतलब 3 क्वेश्चनों पे आपकी नेगेटिव लगेगी, विच इज -0.3, ठीक है। -0.1 -0.1 -0.1 तीनों सेक्शनों में, यानी कि 1/3 ऑफ द नेगेटिव ऑफ अनअटेम्प्टेड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द 3 सेक्शंस। दिस इज व्हाट आई नो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एग्जाम्स। मैं आई थॉट कि इस साल अगर कुछ उन्होंने दे दिया हो तो लेट अस चेक वंस। इज दिस क्लियर? ठीक है, इज दिस क्लियर? तो इसका फायदा नुकसान क्या है? इसका फायदा नुकसान ये है कि अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन आपका बहुत वीक है, जिसमें आप पूरा दम लगा के भी इतने अटेम्प्ट्स नहीं कर पा रहे कि आपके टोटल अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन 8 या 8 के अंदर अंदर रह जाएं, राइट, तो आपका जो उसका इम्पैक्ट है नेगेटिव का, वो उसी सेक्शन पे नहीं आएगा, 2 और सेक्शनों पे स्प्रेड हो जाएगा। आई होप दिस मेक सेंस। हाँ, एक चीज थी आई होप दिस मेक सर। सेंस। क्या क्या क्या? सर जैसे कि जो VA प्लस LR हमने लिखा है, उसमें हम्म, से कितना डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर VA, कितना है फॉर LR? ये अप्रोक्सीमेटली 50-50 रहता है। अच्छा, ये ऑलमोस्ट 70, हट जा हट जा हट जा, ऑलमोस्ट 70-30 रहेगा QADI, ऑलमोस्ट 70-30 रहेगा VLR, ठीक है। अब इस 70 का 71 हो कि 69 हो, वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 28 है, तो अगर आप एग्जैक्ट 78 करोगे तो डेसिमल्स में जाएगा, आपको पता है। हेलो? सर मेरा क्वेश्चन है ये QADI में सर आपने जैसे बताया 70 एंड 30% है। हम्म, तो अब जैसे कि अगर मुझे मतलब QA ज्यादा करना है, मतलब अटेम्प्ट, राइट, अगर मेरे को उसमें ज्यादा क्वेश्चन सही होते हैं, कम मान लीजिए, क्यूए तो और DI का, लेट मी से समथिंग, प्रोबेबली आई विल आंसर योर क्वेश्चन, प्रोबेबली, अदरवाइज पूछ लेना। QA और DI का अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। डज दैट आंसर? ओके सर, यही पूछना था बिकॉज सर कहीं ऐसा मेंशन नहीं है, और नहीं, क्योंकि क्यूए वो क्या देखो, पता हमें बताए भी ना। नहीं, मतलब अगर अगर मैं आपको बता रहा हूँ, QA और DI का अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, VA और LR का अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बट स्टिल आई वुड से कि आप ऐसा ना करें कि VA और LR में सारा VA तो पेल दिया आपने, सारा LR छोड़ दिया, या ऑन द कॉन्ट्ररी सारा LR तो कर दिया, सारा VA छोड़ दिया, या मेजोरिटी VA छोड़ दिया। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एट द सेम टाइम दैट डज यस नॉट सर। मीन कि आपने 26 क्वेश्चन VA LR के में से मान लेते हैं 16 VA के हैं और 10 LR के हैं, और आपने 16 में से तो 14 कर लिए और LR के 10 में से आपके 4 हुए, और आपसे उसके बाद हो नहीं रहे, LR के। अंग्रेजी के हो सकते हैं, प्रोबेबली आपकी अंग्रेजी स्ट्रेंथ है, अंग्रेजी में 2-3 क्वेश्चन करने की स्कोप है, आप उन्हें ना करके LR में लगे पड़े हैं, वो भी नहीं करना है, राइट। मैं तुम्हें सबसे पहले एक मजेदार बात बताता हूँ, ये 3 घंटे, आप लोगों को आदत है कैट की 2 घंटे की, एनमैट की 2 घंटे की, IF की 2 घंटे हुआ करता था, मॉक्स की 2 घंटे की, और स्नैप की तो 1 ही घंटे की, राइट? यस। ठीक है। हेलो? हाँ सर, यस समझ सर। गया। ठीक है, यस सर, अच्छा समझ गया जी। सर। आप लोगों को ये आदत है, तो ट्रस्ट मी, ये जो 3 घंटे होंगे ना, ये आपके पास वेल्ले बचे पड़े रहेंगे, ठीक है। आपके पास टाइम होगा। आएगी सर। सर क्वेश्चंस लेवल बहुत डिफिकल्ट होता है ना सर, टाइम तो कहाँ ही होता है। रुक जाओ, एग्जैक्टली। क्वेश्चन लेवल डिफिकल्ट होता है, एग्रीड, पॉइंट। बात सब समझ गया मैं। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास 2 तरीके से टाइम बचेगा, ठीक है। जो बढ़िया वाला प्रिपरेशन होगी जिस बच्चे की, उसके ज्यादातर क्वेश्चन हो चुके होंगे, कुछ क्वेश्चन बचे होंगे, कुछ क्वेश्चन बचे होने के बावजूद उसके पास टाइम ही टाइम होगा, करूं क्या करूं क्या करूं क्या,
ठीक है, जो खराब वाला बच्चा होगा उसके कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए होंगे, उसके बाद बहुत सारा टाइम बचा हुआ होगा, करूं क्या करूं क्या करूंगा, क्वेश्चन भी बहुत सारे बचे हुए होंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हेलो? सर इसके अंदर बेसिकली यदि हम थोड़े ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे, मुश्किल वालों को भी जिन्हें पता है कि टाइम लगेगा, ठीक वो है, वो यहाँ पे करने ना की कोशिश टाइम करेंगे। की कुल मिला के मैं कह रहा हूँ, टाइम की किल्लत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है, लेकिन कॉन्सेप्ट की किल्लत पड़ सकती है अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस नहीं की, ढंग से पढ़ाई नहीं की। सर इसमें क्यूए में कोई ऐसा पार्ट है जो कैट के लिए ना पढ़ा हो लेकिन इसके लिए पढ़ना हो? नॉट रियली, बट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी जो वहां पे थोड़ा हल्के में ले सकते हैं, यहाँ पे हल्के में नहीं ले सकते। फंक्शंस वहां पे भी हल्के, एक्चुअली हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे भी हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, दैट्स वन थिंग। अर्थमेटिक वहां बहुत ज्यादा आती है, यहाँ उतनी ज्यादा नहीं आती है, लेकिन आती है, आती है। नंबर सिस्टम लेटेस्ट ट्रेंड में पहले काफी आया करता था, सिर्फ 4-5 साल पहले तक नंबर सिस्टम आ रहा है, लेकिन बहुत कम आ रहा है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन टाइप, कैट में भी और जैट में भी। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्री एल्जेब्रा फंक्शंस काफी आ रहा है, जैट में एज कंपेयर टू कैट ज्योमेट्री थोड़ी ज्यादा आने की उम्मीद है, ज्योमेट्री थोड़ी ज्यादा आने की उम्मीद है। ठीक है गाइस? सर इनकी कट ऑफ क्या जाती है अप्रोक्सीमेट? हाँ जी, मैं ये पूछने वाला ओवरऑल था। नेट तो कट। मानस ने और वंशिका ने लास्ट ईयर वो दिया था कैट, कुछ आइडिया है कैट की कट ऑफ क्या गई? जैट की कट ऑफ क्या गई थी लास्ट ईयर? तो वो तो परसेंटेज पे डिपेंड करती है। अरे यार भाई, यस सर। स्टेटमेंट देते किस हो। परसेंटाइल की आप सर पूछ एक रहे हो? चीज, नाइन्टी सर एक नाइन चीज पॉइंट और फाइव पूछी। तो 45 मार्क्स। हाँ हाँ हाँ, अब बोले ना काम की बात। भाई काम की बात ये बोलो कि कितने मार्क्स टारगेट करने हैं। सर लास्ट ईयर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी तो परसेंटेज। हाँ, लास्ट ईयर के बेसिस पे अगर बात करें तो टोटल अप्रोक्सीमेटली 45 पे यू कुड यू कैन लुक फॉरवर्ड टू अ XLRI BM प्रोग्राम कॉल। सर एक चीज और, हाँ, इसमें क्या वो इंजीनियर नॉन इंजीनियर का भेदभाव है? देखो, इंजीनियर्स को विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स DI LR एडवांटेज मिलता ही है, यूजली नॉट बिकॉज वो इंजीनियर है, बट बिकॉज इंजीनियरिंग के चक्कर में उनकी मैथ्स जनरली स्ट्रांग रहती है, नहीं नहीं जनरली। सर, मैं वो पूछ रहा हूँ जैसे कि आज में वेटेज तो है, आई एम। हाँ वेटेज। हाँ सर वेटेज, जैसे, सर इंजीनियर नॉन इंजीनियर वाली वेटेज पूछ रहा है। प्रेफरेंस सर। इंजीनियर्स की वेटेज है, लेकिन कैट से काफी कम है, कैट से हाँ कम है। जैसे कि कैट कैट में में तो। कैट में अगर मैं IIM बैंगलोर की बात करूं पर्टिकुलरली, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पीपल गेटिंग इनटू IIM बैंगलोर आर इंजीनियर्स। अगर मैं IIM कलकत्ता की बात करूं तो ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पीपल गेटिंग इन IIM कलकत्ता आर इंजीनियर्स। अगर मैं IIM अहमदाबाद की बात करूं, IIM लखनऊ की बात करूं, तो रफली 50% आर इंजीनियर्स। वो 50 का 55-60 भी होता है कभी सर कभी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि बेसिकली क्या किसी बीकॉम वाले की कट ऑफ 40 मतलब कि 40 जाएगी और इंजीनियर की 45 जाएगी, ऐसा होगा क्या? मैं ये पूछ। भाई हाँ, मार्जिनल डिफरेंस होता है, बहुत मार्जिनल डिफरेंस, बेसिकली व्हाट, वही आपने वही क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं दूसरे तरीके से आंसर कर रहा था कि इंजीनियर्स की वेटेज है कि नहीं है। तो इंजीनियरिंग की आपको वेटेज है, बीकॉम वाले को भी वेटेज है। बीकॉम अगर सपोज सपोज एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ कि 44 पे इंजीनियर को कॉल आई है, तो हो सकता है 43 पे नॉन इंजीनियर को कॉल आई है। Got it? ओके सर, या नेग्लिजिबल कह सकते लेट हैं अस ना? से 43.5 पे इंजीनियर को कॉल नहीं आई है, स्टिल हो सकता है कि 43 पे बीकॉम वाले को कॉल आई हो, और शायद 42 पे ह्यूमैनिटीज वाले को कॉल आई हो, और शायद 42.5 पे बीकॉम वाले को कॉल ना आई हो, और सिमिलरली 41.5 पे शायद ह्यूमैनिटीज वाले को कॉल ना आई। यही तो पूछ रहे थे तुम? हाँ सर ठीक है, मतलब ये है। समझ गए ना, यही तो पूछ रहे थे। ठीक है, यस सर। लेकिन टोटल इनटेक, मतलब दो दो तरीके से हम इंजीनियर्स की वेटेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम एंड गेटिंग अ कॉल, एक विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल किस कॉलेज में कितनी ऑक्यूपेंसी इंजीनियर्स की होती है। इस तरीके से जैसे मैंने अभी बताया, IIM बैंगलोर में ऑलमोस्ट 90% इंजीनियर्स होते हैं, IIM कलकत्ता में ऑलमोस्ट 70% होते हैं।
अहमदाबाद और लखनऊ में अगर बात करें तो 50% से 60% के बीच में इंजीनियर्स होते हैं यूजुअली हर साल। तो जर्नलिज्म वाले की कॉल कब तक आ जाएगी, कितने बजे तक आ जाएगी जर्नलिज्म वाले की कॉल? कम आएगी, थोड़ा सा कम जाएगी, थोड़ा सा कम जाएगी। आप मान के चलो ह्यूमैनिटीज वाले के आसपास। तो जर्नलिस्ट 90 वाला है वाले। क्या? हाँ सर। ठीक है, ह्यूमैनिटीज वाले के आसपास थोड़ी सी कम जाएगी, राइट। और सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी बात ये कि डेटा बहुत ज्यादा होता है। 1-1 लाख बच्चा जब एग्जाम दे रहा है तो 0.1 मार्क्स पे गेम होता है। हमने यहाँ सैंपल समझने के लिए 1-1 नंबर, 1.5 नंबर का डिफरेंस समझाने के लिए मैंने बोला। गेम पॉइंट नंबर पे होता है। अभी मैं 2 साल पहले ईडब्ल्यूएस पे मैंने पूरी स्टडी की थी, पूरी स्टडी की थी, जनरल कैटेगरी वर्सेस ईडब्ल्यूएस। अगर किसी बच्चे को जनरल कैटेगरी में तो अप्लाई कर ही सकता है, और ईडब्ल्यूएस उसके पास SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप और आर्मी डिफेंस का कोटा नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का कोटा उसे मिल सकता है। तो पता है फर्क कितना पड़ रहा था? पॉइंट सर जीरो 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 वन थ्री परसेंट का फर्क पड़ रहा था, इतना एडवांटेज मिल रहा था उसे। मैंने ये कैलकुलेशन खुद की थी। पॉइंट सर क्या, यही मेरे को ज्यादा था। 0.13 इतने परसेंट का उसे एडवांटेज मिल रहा था अगर वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अप्लाई कर सकता है तो। अलाबिया गेम ये है कि हमारा देश इतना बड़ा है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स राइटिंग एग्जाम्स इतने ज्यादा हैं कि 0.00013 इंटू 1 लाख कर ले तू, 2 लाख और 3 लाख की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कितना आएगा? एक राइट। 1 लाख में 1 के आगे 6 जीरो है, उन्होंने पॉइंट के आगे 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बोले, मल्टीप्लाई करा तो 1.3 आएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली 1 सीट। चलो ऑन अ नॉन पॉजिटिव साइड सोच ले, 2 सीट का फर्क पड़ सकता है, दैट्स ऑल, राइट। द पॉइंट इज कि उतने मार्जिन्स पे हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते, उतने मार्जिन्स पे हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते। हमें प्रिपरेशन तो 20-30% आगे के लेवल पे जाके प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? किस्मत हमारी अच्छी हो, हमारे पास कोई सा कोटा है ईडब्ल्यूएस या फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, और हम उस 0.00013 का फायदा मिलके हमें वो लास्ट कॉल मिल जाए, हमारी किस्मत अच्छी हो, बात अलग है। ठीक है गाइस? सो मेरे को लास्ट ईयर का कट ऑफ मिला। मेरे 50% पे 90 परसेंटाइल बन रही थी इंग्लिश वाले सेक्शन में। तो मतलब 50% से ज्यादा अटेम्प्ट करना है उसके लिए, अगर आपको सेलेक्ट होना है अच्छे कॉलेज में। तो 70 परसेंटाइल बन रही थी 41 परसेंटेज पे क्वांट में। और DM के बहुत गंदा आया था मेरा, जिसकी वजह से मेरा कुछ नहीं हुआ। 42 परसेंटाइल बन रही थी 30 परसेंटेज पे। तो ओवरऑल मेरा 77 बना था। हाँ, तुमने अपने स्कोर के बेसिस बताया, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ उससे थोड़ा मैच करने की कोशिश करना। अच्छा। ठीक है, अगर हम लास्ट ईयर जैट के हिसाब से बात करें 45 के स्कोर के लिए, हमें QA में चाहिए अप्रोक्सीमेटली 18 का स्कोर, राइट। VA में चाहिए अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 16 का स्कोर, और DM में चाहिए अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 10 का स्कोर। जोड़ो कितना आ रहा है? 44। 44। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये चाहिए। अगर परसेंटेज में बात करें, इसने वंशिका ने कुछ कुछ परसेंटेज में बोला, मैंने बहुत डीपली नहीं सुना, तो 14-18 लगभग हो गया ये तुम्हारा 70% ऑफ मैथ सेक्शन। ये हो गया 13, ये लगा लो 60% ऑफ इंग्लिश सेक्शन, ये लगा लो 50%, इसको भी 11 ही मान लो 45 करने के लिए। ठीक है, 50% ऑफ DM सेक्शन। अब तुम बताओ, तुमने क्या बोला था? तुमने इंग्लिश में बोला था कुछ, क्या बोला था भूल गया। 50%, सर 50% पे 90 90 परसेंट। परसेंटाइल था। यस सर। ठीक है, सर QA में 70 परसेंटाइल था 41 परसेंटेज पे। 70 परसेंटाइल था, 40 लगा, 41। राउंड ऑफ 40 लगा लेते हैं। और 42 परसेंटाइल बन रहा था 30 परसेंटेज पे DM में। 42 परसेंटाइल 30% पे बन रहा था। अब इसे स्कोर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 30% हो गया, मतलब तुम्हारा 6, 6.5 का स्कोर यहाँ आ गया तुम्हारा। हमें चाहिए 11, 50, यानी कि यहाँ आपका स्कोर 13 आ रहा है गाइस, हमें चाहिए 16। वी आर थिंकिंग ऑफ 95 एंड अबव परसेंटाइल, राइट। यहाँ 40, मतलब तुम्हारा 2, 8, 2, 11 का स्कोर चाहिए आ रहा है, और हमें चाहिए 18। आप डिफरेंस देख लो, रफली रफली हमारी बात सही बैठ रही है।
इसमें जीके का नंबर बाद में काउंट होते हैं अभी, मतलब कि कट ऑफ में? जो आपकी कॉल आती है ना, कॉल, आज तक भी इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, ठीक है। मैं भी बताता हूँ, बाकी टीचर्स भी बताता हूँ, सही मायने में जीके और एसए का रोल क्या है, कब है, दुनिया में सही मायने में किसी को नहीं पता, लेकिन रोल है, रोल है, राइट। जो आपकी कॉल आती है उसमें पहला क्राइटेरिया होता है ये, ठीक है, पहला क्राइटेरिया होता है ये, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया होता है आपका जीके एंड एसे राइटिंग, दूसरा क्राइटेरिया होता है ये। लेकिन आपके कॉल आने में जीके और एसे राइटिंग का रोल है। लोग अक्सर कह देते हैं जीके और एसे राइटिंग का रोल है कॉल आने के बाद, इंटरव्यू के टाइम। आप गूगल करना, ब्लॉग्स पे अलग अलग जगह पढ़ना, लोगों ने, स्टूडेंट्सों ने क्या कहा है। 90% ऑफ द इंटरव्यूज में एसे के बारे में बात करी नहीं जाती, 10% में करी जाती है। और बहुत सारे केसेस ऐसे मिलेंगे, 90% जिनसे एसए की बात नहीं करी उनका भी सिलेक्शन हुआ, उनमें से रिजेक्शन भी हुआ है। जिनसे एसए की बात करी है उनका भी सिलेक्शन हुआ है, रिजेक्शन भी हुआ है, राइट। चलो यहां पे मैं तुम्हें एक बड़ा एग्जांपल दूंगा, बड़ा एग्जांपल है जीमैट। जीमैट में सदियों से एसए होता है, पता है आपको। एडब्ल्यूए बोलते हैं, हमारे जमाने में AWA1 AWA2 दो होते थे, आजकल AWA और IR होता है। IR इज कॉल्ड, फुल फॉर्म भूल गया, रीजनिंग, इंटीग्रेटेड रीजनिंग, इंटीग्रेटेड रीजनिंग। अब ये AWA का, तो जीमैट में मेरा स्कोर, मैं अपना स्कोर बताता हूं, दिस वाज 2007, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाज 51 on 51, राइट, विच इज 100% स्कोर, एंड वर्बल एबिलिटी वाज 36 और 38 on 51, राइट, एंड AWA was 6 on 6, which was 100%। दो सेक्शनों में मेरा 100% स्कोर था, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल स्कोर था 710। इस 710 का क्यूए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं वो लोग, क्यों नहीं कहते, और ऐसे राइटिंग से लेना, वो ऐसे राइटिंग कह रहा हूं, वर्बल एबिलिटी से लेना देना है, ऐसे राइटिंग से 710 का कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो स्कोर होता है, ये पूरा का पूरा स्कोर जीमैट, आप जिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को अप्लाई करोगे उसको भेज दिया जाता है, इंक्लूडिंग एसेज, राइट। कुछ यूनिवर्सिटीज विच आर नॉट द टॉप नॉच वंस, सिर्फ आपका 710 या मैथ्स में कितना है और इंग्लिश में कितना है उन्हें मैटर करता है, वो एसेज को चेक ही नहीं करते। ISB हैदराबाद इन इंडिया इज वन सच कॉलेज जहां पे एसए जीमैट का चेक नहीं होता है, ठीक है। एसए के स्कोर की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आपका बॉयज के केस में मान के चलो, अगर बाकी सब कुछ ठीक है तो 730 का स्कोर चाहिए ISB हैदराबाद अगर जा रहे हो। गर्ल्स के केस में आप मान के चलो 710 का स्कोर चाहिए अगर ISB जा रहे हो, ठीक है। एसए में आपका कितना भी स्कोर होता है कुछ फर्क नहीं है, राइट। बट इफ यू टॉक ऑफ स्कूल्स लाइक हार्वर्ड, राइट, स्टैनफोर्ड एंड ऑल, वहां पर एसएस का रोल है। अगर आपका 710 स्कोर है, जो कि स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड के लेवल से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, 650 पे वो आराम से लेते हैं, लेकिन आपका एसए में लेट्स से 3 on 6 है, हमारे जमाने में आजकल on 8 होता है, आजकल 8 में से आता है एसए में, 3 on 6 है, प्रोबेबली आपको कॉल ना आए, देयर आर रीजनेबल चांसेस, राइट। तो अब उस बड़े एग्जाम्पल को लेके हम जैट पे लगा देते हैं। जैट में आप मान के चलो कि एसेज एंड जीकेज आर आल्सो इवेल्युएटेड बिफोर यू गेट अ कॉल, एंड ऑन दैट आल्सो डिपेंड्स वेदर यू विल गेट अ कॉल और नॉट, ठीक है, ठीक है। एट टाइम्स आपके एसेज पर इंटरव्यू में बात की जाएगी कि भाई तुमने XYZ चीज पे ये क्यों लिखा, ये क्यों नहीं लिखा, लेकिन 9 out of 10 चांसेस है कि आपसे एसेज पे कोई बात इंटरव्यू में नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये है कि इंटरव्यूअर को आपका एसे अवेलेबल होता है, जब वो आपसे आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको एसे अवेलेबल होता है, वो उस पे क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकता है, उसकी मर्जी है, नहीं पूछना चाहे छोड़ सकता है उसको। आई होप दिस क्लियर्स मोस्ट ऑफ द डाउट्स, ठीक है सर। आई होप दिस क्लियर मोस्ट ऑफ द डाउट्स, राइट। तो अगर आप जीके नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये वो फलाना ढिमका, मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, एटलीस्ट हर साल का एक, कि 99, ये रैंडम नंबर बोल रहा हूं, 99.32 परसेंटाइल के एक लड़के की कॉल है, ठीक है, और 99.35 वाले एक लड़के की कॉल नहीं है,
और उसका तीनों सेक्शनों में भी 99.32 वाले से जरा जरा सा ज्यादा ही है, कम नहीं है, कम नहीं है। आरटीआई भी किया मैंने खुद एक बच्चे के साथ, आरटीआई भी लगाया, राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी हमने उनके ऊपर नोटिस भेजा, सब कुछ करा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं, पता नहीं चला कि उसकी कॉल क्यों नहीं है। लेकिन अब आप खुद सोच के देखो कि क्यों नहीं होगी कॉल। कोई जैट वालों का किसी से दुश्मनी तो है नहीं, पर्सनल दुश्मनी, कि वंशिका है या अक्षत है जी या मानस है जी, इनसे तो पर्सनल दुश्मनी है, नहीं बुलाना इन्हें, वो तो तो आप जीके जानते में परसेंटाइल कितनी होनी चाहिए फिर कट हैं। ऑफ? हाँ, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। विद एक्सपीरियंस आई कैन से जीके में अगर 25 में से आपके 7-8 अटेम्प्ट 7-8 राइट है तो मोस्ट लाइकली आपका जीके क्लियर है। नहीं नहीं सर, 8 राइट ना, 7-8 समथिंग लाइक दैट। 7 to 8 राइट होने चाहिए फिर। रफली आप मान के चलो, 33% क्वेश्चन अटेम्प्टेड, 33% राइट। 100% एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं, या 40% अटेम्प्टेड, मान लिया 10 अटेम्प्ट कर दिए, 8 राइट है, 2 गलत है, नेट स्कोर आपका 8 हो गया तो भी चलेगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। जीके में है सर, नेगेटिव है जीके में? जीके में नेगेटिव नहीं है, मैंने नेगेटिव नहीं है ना कहा, 8 राइट 2 रॉन्ग पे मैंने कहा ना 8 स्कोर। ठीक है, मतलब सर आप मेरी जीके में परसेंटेज 34 है, उस पे परसेंटाइल 27 बन रही है। परसेंटाइल 27 बन रही है, स्कोर कितना है? 34 परसेंटेज है। तो ये तो बाद में वो होगा ना इसका, तो जब आपके बाकी तीनों चीजों, मैंने क्या कहा, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? पर ये मतलब क्लियर है ना फिर, अगर 33? रफली अच्छा इसका ठीक है। परसेंटाइल मैटर नहीं करेगा आपको, जीके का वो परसेंटाइल आपका बेसिकली कोई 27 बन रहा है, देखो उसका 27 परसेंटाइल, यार ये तो सरप्राइजिंग है। प्लीज अपना स्कोर कार्ड भेजना। ठीक है सर, मैं ढूंढ के हुआ ना भेजती सर हूँ। कि जीके बहुत अच्छी है तो 34% सारे ही से का मतलब है तुम्हारा 8 के करीब का स्कोर है, 8 या यस सर, बट लास्ट टाइम बहुत इजी थी जीके, तो उसका लास्ट ईयर परसेंटाइल होगा, ऊपर। लेकिन फिर भी मुझसे हजम सा नहीं हो रहा कि 8 के स्कोर पे 27 परसेंटाइल। मैं चेक करके भेजूंगी सर, बट मेरे को याद है। भेज देना आप, ठीक है जी। ना, किसी के जीके बहुत ही अच्छी होगी, सारे सारे सही हो गए होंगे, काफी सारे बच्चे हैं। निमायक, निमायक, यस सर। बेटा आज की क्लास के बाद मैं वीडियो ऑफ पे अलाउ नहीं करूंगा, ठीक है? आपके जो भी प्रॉब्लम है आपके लैपटॉप की, प्लीज सॉर्ट इट आउट। आज के बाद वीडियो ऑफ पे यू विल नॉट बी अलाउड, नोबडी विल बी अलाउड, ठीक है? इट हिंडर्स माय टीचिंग, राइट? आई वुड प्रेफर मैं बाकियों का नुकसान ना करूं, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है, ठीक है? आपकी जो भी प्रॉब्लम है प्लीज सॉर्ट इट आउट योरसेल्फ। ऑलराइट जी, एतिका की प्रॉब्लम है, ये 2 डिवाइस से लॉगिन करती है, कि एक से वॉइस एक से वीडियो करती है, कुछ कुछ करती है लेकिन करती है, ठीक है? और आजकल ये सब बहानेबाजी है, मेरे डिवाइस में प्रॉब्लम है, सबके पास i5 i7 रखे हैं, सबके पास, ठीक है? मेरा सेलरॉन, वो सेलरॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डुअल कोर, डुअल कोर, उसका भी कैमरा चलता है। उसके कैमरे में मैं, आपको ये दिखाई देगा एक आत्मा बैठी है, आपको ये नहीं दिखाई देगा वैभव मित्तल बैठा है, धुंधला 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 आएगा, धुंधला धुंधला, लेकिन आएगा कि आदमी है, ठीक है? ओके जी, आजकल इंटरनेट कनेक्टिविटी सबके यहाँ, वो अनलिमिटेड डेटा, ये वो सबके यहाँ सब पैक्स हैं, ठीक है? डोंट टेल मी कोई गांव वाँव का बच्चा हो, ठीक है, मोबाइल डेटा से एक्सेस कर रहा हो, बात अलग है, ऐसे भी बच्चे आते हैं मेरे पास, थे पिछले साल, थे 3 बच्चे थे, ठीक है? एक डिवाइस से लॉगिन करते थे, मोबाइल से लॉगिन करते थे, डेटा लिमिटेड होता था उनके पास, 1 GB डेटा पर डे वाला प्लान होता था उनके पास, और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे थे, सिर्फ एक कॉलेज टारगेट था, एफएमएस, 3 में से 1 का क्लियर हुआ था, उसके बाद जो 12,000 रुपए फीस है उतने भी नहीं थे उसके बाद देने के लिए, वो भी हमने कॉन्ट्री करके दिए थे 4-5 टीचरों ने जी। एनीवेज आगे चलते हैं। तो पढ़ ले थोड़ा सा अब। अरे वंशिका, सर इसकी तो तुम चिंता मत करो तुम, ठीक है? आज हम डिसीजन मेकिंग ही पढ़ रहे हैं। पहली क्लास डिसीजन मेकिंग है, ऑल्टरनेट चलेगी, डीएम क्यूए डीएम क्यूए डीएम क्यूए ऐसे चलेगी। वीए नहीं पढ़ेंगे? क्या? वीए? नहीं, वीए नहीं पढ़ेंगे, वीए मैंने नहीं कहा एक बार भी, ठीक है? मुझे समय मिल गया, दिमाग चल गया, खोपड़ी चल गई कहीं वहां पे मॉक एनालिसिस में, ठीक है? हो सकता है मैं वीए पे कुछ इनपुट्स दे दूं। अच्छा जी,
डिसीजन मेकिंग इंडिया के सिर्फ 2 एग्जामों में पूछा जाता है। एक का नाम है जैट विच इज फॉर एमबीए, एंड एक का नाम है सी सैट विच इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, लाल बत्ती वाली एम्बेसडर कार के लिए। 2 एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ऑलरेडी 45 मिनट्स हो गए। क्या कह रहा है लाभ्य म्यूट पे? सर मैं कह रहा था अब तो एम्बेसडर नहीं होती सर, अब तो अच्छी गाड़ी मिलती है। हाँ मतलब कहते तो वही है ना, कहते तो वही है, लाल बत्ती वाली लाल बत्ती भी हट गई अब तो। अब तो लाल बत्ती भी हट गई और एम्बेसडर भी हट गई। फॉर्चुनर मिलती है सर, फॉर्चुनर मिलती है तो सर। हाँ फॉर्चूनर ज्यादातर मिल रही है आजकल, आजकल फॉर्चूनर मिल रही है, राइट। टोयोटा का कॉन्ट्रैक्ट हो। गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया है, ठीक है, एनीवेज। हाँ, तो क्या कहता मैं, कुछ कह रहा था। डिसीजन मेकिंग, जैट की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं। जैट में हमारे जमाने में 3 सेक्शन होते थे। एक होता था क्यूए जिसमें होते थे 60 क्वेश्चन, एक होता था जीके जिसमें होते थे 80 क्वेश्चन, एक होता था वर्बल जिसमें होते थे 60 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन 2 घंटे में करने होते थे। ओवरऑल स्कोर को पुल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था जीके, जिसे हम जीके कह रहे हैं। जीके कतई भी था नहीं, 80 क्वेश्चन थे बट ये जीके कतई भी था नहीं, ये एचआर था। तो हम लोग जब प्रिपरेशन करते थे, हम किसी एमबीए कॉलेज के प्रोफेसर को जाके मिलते थे, उसको कहते थे भाई कोई एचआर की बेसिक लेवल पे किताब बता दे जो मेरे को पढ़ के समझ में आ जाए, ठीक है। और एचआर की किताब खरीद के, एक किताब टाइप कोई उस जमाने में जो फेमस चलती थी, पीके घोष, मुझे याद है मैंने पढ़ी थी, ठीक है, वो पढ़ते थे, उससे हम अपने क्वेश्चन तैयार करते थे। और एचआर में 2 चीजें होती है, एक एचआर और एक होता है ओबी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, राइट। तो ये हिस्ट्री है। खैर हिस्ट्री कट शॉर्ट, अभी लेटेस्ट ट्रेंड में पेपर पैटर्न बदल चुका है। कहाँ 200 क्वेश्चन आते थे, कहाँ जीके मिला के 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, जीके हटा के राउंड ऑफ 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। तो ये जो एचआर था, ये एचआर पूछते क्यों थे? ऐसा नहीं था कि जीके नहीं थी, वो 80 क्वेश्चन इज अ ह्यूज नंबर, 80 में से 30-40 क्वेश्चन जीके टाइप के होते थे, 30-40 क्वेश्चन एचआर टाइप के होते थे। पूछते क्यों थी? क्योंकि पहले एक्सएलआरआई की फुल फॉर्म बताओ। गूगल नहीं प्लीज। जेवियर्स, एल इज लेबर हाँ, और इसकी फुल पेशेंस फॉर्म है जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च। और लेबर तो मुझे आता है, रिसर्च तो प्लीज अंडरस्टैंड, कहां पे एक्सएलआरआई? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में और क्या क्या है? सबसे बड़ी चीज है टाटा। टाटा नगर। टाटा। प्लीज अंडरस्टैंड, आज से 50 साल पहले अगर आपने हिंदी मूवीज देखी है पुरानी वाली, जिसमें लेबर यूनियन हुआ करती थी, लेबर मशीन पे काम कर रही है, उसका हाथ कट गया, और हाथ ही उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज से उसे नौकरी से निकाल दिया, कौन सा कंपनसेशन मिलेगा? कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, भाग जाओ, यूनियन बन गए। ठीक है। फिर वहां यूनियन होती थी, मालिक हाय हाय, मालिक हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी सैलरी बढ़ाओ, ये बढ़ाओ वो बढ़ाओ, ठीक है। जिसमें यूनियन ने भी गलत काम किए हैं, मालिकों ने भी गलत काम किए हैं, ज्यादा दोष मालिकों को ही दिया जाता है, ठीक है। तो जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज एस्टेब्लिश्ड प्राइमरीली टू कैरी ऑन रिसर्च फॉर द बेनिफिट ऑफ लेबर एंड टू मेक लॉज विच with the help of which labor cannot be exploited, at the same time the malik cannot be exploited by the labor, which was also done, right? तो प्लीज अंडरस्टैंड, एक्सएलआरआई का जो एचआर प्रोग्राम है आज की तारीख में, इट वाज द ओरिजिनल प्रोग्राम ऑफ एक्सएलआरआई एंड इट वाज नॉट कॉल्ड एचआर, इट वाज कॉल्ड पीएमआईआर। फुल फॉर्म है पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, राइट, ठीक है। काफी साल तक ये चलने के बाद एक्सएलआरआई को कहा गया कि भाई आप, स्पेशली टाटा जी ने कहा, और वो कौन से टाटा जी की बात हो रही है? जमशेद जी टाटा, ओरिजिनल वाले टाटा, 100-150 साल पुराने वाले टाटा की बात हो रही है, कि भाई आप हमारे मैनेजर्स को ट्रेन करो। तो ट्रेनिंग करने के लिए उनके लिए कोर्स डिजाइन किया गया, विच वॉज इनिशियली 1 डे प्रोग्राम, फिर 2 डे प्रोग्राम, फिर 1 वीक प्रोग्राम, 1 मंथ प्रोग्राम, करते करते वो 2 साल का एमबीए पीएमआईआर बना, जो कि आज की तारीख में एचआरएम हो गया है। मेरे टाइम में भी 25 साल पहले भी इट वाज नॉट एचआरएम, इट वाज पीएमआईआर, ठीक है। 50 साल पुराने का मुझे उतना पता नहीं है, थोड़ा थोड़ा बता दिया मैंने आपको। सम 40-50 साल पहले जब एचआर वालों को ट्रेनिंग मिलने लगी, नॉट जस्ट टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज बट अदर ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑल्सो, तो एक्सएलआरआई से कहा गया भाई फाइनेंस भी बढ़ा दो, मार्केटिंग भी बढ़ा दो, करके उन्होंने 1 डे प्रोग्राम शुरू किया, एंड जिसको आप बीएम कहते हो, इसकी फुल फॉर्म है बीएमडी, और इसकी फुल फॉर्म है बिजनेस मैनेजमेंट डे,
अर्लियर इट वॉज कॉल्ड बिजनेस मैनेजमेंट डे, इट वॉज अ 1 डे फाइनेंस प्रोग्राम और मार्केटिंग प्रोग्राम व्हाटएवर। फिर 1 डे से 2 डे हुआ, फिर 1 वीक हुआ, फिर 1 मंथ हुआ, करते करते आज की तारीख में 2 साल का प्रोग्राम है और उसमें से डी हटा दिया। नाउ दे कॉल इट बिजनेस मैनेजमेंट, राइट। एनीवेज, तो यहां से आपको मैंने बेसिस बना दिया कि जो इनका डिसीजन मेकिंग है ये क्या कहानी है। तो बेसिकली इस डिसीजन मेकिंग में ओरिजिनली हुआ करते थे एचआर क्वेश्चन, जो धीरे 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 रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री के हिसाब से बदलते चले गए और बदलते 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 अब पिछले 8-10 सालों से डिसीजन मेकिंग बोलते हैं इसको। अब ये डिसीजन मेकिंग में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? देखो भाई, पापा आपके चाहे 70 साल के हों, चाहे 200 साल के हों, चाहे 500 साल के हों, चाहे आप कितने भी मॉडर्न हो, कितने भी इंटरनेट वाले हो गए हों, उनका थॉट प्रोसेस 100% चेंज नहीं हो सकता। हर पापा का थॉट प्रोसेस उसके बच्चों के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन 100% चेंज नहीं होता, राइट। तो जो उनका एचआर वाला माइंडसेट था वो तो भाई नहीं जाएगा, ठीक है। तो इनके जो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस हैं, ये ज्यादातर क्वेश्चंस ह्यूमंस को इन्वॉल्व करते हैं, ह्यूमंस को इन्वॉल्व करते हैं कि भाई रिक्रूटमेंट में क्वेश्चन होगा, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज के 4-5 पॉइंट दे दिए होंगे कि भाई फला कंपनी की रिक्रूटमेंट पॉलिसी ये है, आपके पास 10 कैंडिडेट आए, पहला ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, चौथा ऐसा है, आपको 2 कैंडिडेट रिक्रूट करने, किस किस को रिक्रूट करोगे इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। रिक्रूटमेंट पे क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन हो सकता है जी आपकी कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई है, बाद में जब एनालाइज किया इस व्यक्ति ने ये प्रॉब्लम गलती करी, इसने ये गलती करी, ये गलती करी, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा उनके अगेंस्ट। ये डिसीजन मेकिंग हो रही है। मैं एक बहुत ही बढ़िया वाला एक एग्जांपल लेता हूं। सैफ अली खान की पिक्चर है, पुरानी है, 20 साल पुरानी होगी। इसमें किसी बिजनेस टाइकून का बेटा है और आवारा है, ठीक है। ये याद नहीं आ रही, चलो जो भी है, कहानी किस्सा याद है मुझे। तो साहब इसको बाप जो है फोर्स करके कहता है फैक्ट्री जा। कोइंसिडेंटली जिस दिन ये फैक्ट्री जाता है उसी दिन यूनियन की स्ट्राइक है, हमारी मांगे पूरी करो, सैलरी बढ़ाओ। तो ये अपने केबिन में कहता है भाई यूनियन लीडर को भेज दो। यूनियन लीडर्स के साथ इसके निगोशिएशन चलते हैं, 20% सैलरी बढ़ाओ, 25% सैलरी बढ़ाओ, 15% कुछ 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 कुछ। और कहानी यह है कि अगर वो जो भी वो सैलरी बढ़वा रहा है, अगर सपोज वो सैलरी बढ़ाता है तो 1 करोड़ पर मंथ उसके एक्स्ट्रा जाएंगे, सपोज मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी पिक्चर है। तो वो उससे कहता है भाई देख ऐसा है, हम लॉसेस में चल रहे हैं, ये हमारी बैलेंस शीट है, ये है वो है, देख 1 करोड़ सैलरी वैल्यू तो बढ़ाते नहीं सकते। यूनियन वाला चौड़ा हो जाता है, हमारी मांगे पूरी करो, फैक्ट्री बंद रहेगी, ये है वो है। तो उसको कहता है सैफ अली खान, तो ये बता भाई स्ट्राइक तोड़ने का तू क्या लेगा, ठीक है। और ये यूनियन लीडर हर 6 महीने स्ट्राइक करता था, हर 6 महीने। तो साहब मुझे याद नहीं, ऐसे एक नंबर बोल रहा हूँ, 10 लाख में ये मान गया कि भाई 10 लाख रुपए दो, मैं अब इंश्योर करूंगा कि ये स्ट्राइक टूट जाए और अगले 2 साल तक स्ट्राइक नहीं होगी। तो इसको एक सूटकेस दिया गया, उसमें 10 लाख रुपए कैश है, लेके सैफ अली खान इसके गले में हाथ डाल के अंदर से बाहर आए, ठीक है। इसने अनाउंस किया, ठीक है, कि भाई मैंने देख लिया है बैलेंस शीट, कंपनी को लॉसेज है, कंपनी भी पैसे देने में क्षमता नहीं है, ये है वो है, फलान ढिमकाम, काम पे जा रहे हैं हम, स्ट्राइक तोड़ रहे हैं। स्ट्राइक टूट गई। उसी इंस्टेंस सैफ अली खान जिसके हाथ में बैग था उस पर जोर से लात मारता है, वो बैग गिरता है, खुल जाता है, कैश ही कैश बिखर जाता है। अब सैफ अली खान माइक ले लेता है, कहता है ये तुम्हारा यूनियन लीडर है, इसने मेरे से पैसे खाए हैं स्ट्राइक तोड़ने की। तो पहली बात तो सैफ ने क्या किया, उस यूनियन लीडर के हाथ से सारा कंट्रोल ले लिया। कहता है इसके चक्कर में मत पड़ो, ये रही मेरी बैलेंस शीट, मेरे पास प्रॉफिट्स नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, ये 10 लाख रुपए मैंने बोरो करके दिए हैं वगैरह वगैरह। एंड आगे की बात सुन लो, ये मेरे पास नए ऑर्डर्स आए हुए हैं, ये मुझे दिवाली तक फुलफिल करने हैं। अगर मेरे ये ऑर्डर्स फुलफिल होते हैं तो मैं भाई आपकी 10% 15% तो सैलरी नहीं बढ़ा सकता, लेकिन 5% सैलरी बढ़ाने का वायदा करता हूं अगर दिवाली तक जो भी डेडलाइन है मेरे ऑर्डर्स फुलफिल होते हैं। उसने 2 काम किए, एक यूनियन लीडर जो बदमाश था, रोज रोज के पंगे क्रिएट कर रहा था, उसके हाथ से कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। बाद में उस मूवी में उसने अपने बंदे को यूनियन लीडर बनवा दिया, एक बात, ठीक है। दूसरी बात, उसने सारी की सारी लेबर को अपने फेवर में ले लिया। और दूसरी बात से उसने तीसरी बात लिंक कर दी, कंपनी की परफॉर्मेंस को लेबर से लिंक कर दिया। भाई तुम परफॉर्म करो ना, पैसे बढ़वाओ, मना किसने किया है। पुराने जमाने की 20-25 साल पुरानी मूवी है ना। आई हैव अ क्वेश्चन गाइस हियर, इसमें बिजनेस डिसीजन मेकिंग थी कि नहीं थी? थी।
सैफ अली खान ने वो किया जिसपे उसका बाप बहुत नाराज हुआ, रिश्वत दी, विच वॉज अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ बाप एंड द कंपनी। बट सही मायने में उसने रिश्वत नहीं भी दी, लेकिन दी तो दी। बाप के हिसाब से तो रिश्वत दी तो दी भाई, चाहे तूने बाद में कुछ भी किया, राइट। बिजनेस डिसीजन मेकिंग, सो वर्सेस बाप बेटा थॉट प्रोसेस, काम करने का तरीका अलग था, दो देवर बोथ एथिकल, नन ऑफ देम वाज रॉन्ग। आई हैव अ क्वेश्चन, XLRI, IIM अहमदाबाद, हार्वर्ड, कोई भी जो सैफ अली खान ने किया HR सिखा सकता है क्या? है किताबों में पढ़ाएंगे क्या? ये पढ़ाया नहीं जा सकता, ये पढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन जैसे मैंने आपको एक इंसिडेंस देके, केस स्टडी टाइप की स्टोरी सुना के एक चीज बताई, ऐसे जब आप HR पढ़ते हो आपको ऐसी स्टोरीज सिखा सिखा के आपके दिमाग में डाली जाएंगी कि ऐसे ऐसी चीजें भी पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। इनोवेशन भी कह सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो दो बातें मैंने फिलहाल इस कक्षा को सिखाई, आप बच्चों को सिखाई। ए, बिजनेस डिसीजन मेकिंग होती क्या है, ठीक है। बी, बिजनेस डिसीजन मेकिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो ना MBA कॉलेज सिखा सकता, ना मैं सिखा सकता। आपकी अपनी विजडम है जिसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेंगे, ठीक है। आ जाते हैं शॉर्ट टर्म पे, लॉन्ग टर्म को गोली मारो। अभी हमारा 40 दिन बाद एग्जाम है 35 दिन, राइट। रेयर केस जब आप डिसीजन मेकिंग जैट का करेंगे, ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर और मेरा आंसर डिफरेंट है, और आप अपने आंसर से कन्विंस्ड हैं और मैं अपने आंसर से कन्विंस्ड हूं। आप मेरे साथ आर्ग्यू कर रहे हैं अपना आंसर मुझे समझाने के लिए, मैं आपके साथ आर्ग्यू कर रहा हूं अपना आंसर मुझे समझाने के लिए। रेयर केस ऐसा हो सकता है, विच इज फाइन। बिजनेस डिसीजन मेकिंग, फॉर दैट मैटर मैथ्स, दो चीजें बगैर आर्ग्यूमेंट के नहीं सीखी जा सकती, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू गेटिंग अ कॉल ऑफ XLRI, हम तो मनी माइंडेड मतलब मटीरियलिस्टिक लोग हैं कि हमें तो फायदा बताओ क्या मिल रहा है, ठीक है। कॉल बताओ जी, कॉल कैसे आएगी? आप आंसर तुम्हारा सही है कि मेरा सही है? वंशिका कह रही है सर मैं आपके सारे आंसर मान लूंगी चाहे सारे गलत हो, लेकिन मेरी कॉल आ जाए बस। मैं कह रहा हूं वंशिका चाहे तेरे सारे आंसर गलत हो, मैं तेरे सारे आंसर मान लूंगा, अगर XLRI तुझे कॉल देते तो बस। मैं भी मटेरियलिस्टिक हो गया तुम्हारे साथ रहते रहते। तो भाई ऐसा है कि वहां पे जो एग्जामिनर है उसका एक सेट आंसर है, मान लिया C है तो C है। आप कितना भी B से कन्विंस्ड हो, अगर आपको कॉल चाहिए तो C लाना है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि आपने 22 में से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 15 में से 15 आंसर आपके उसके आंसर से मैच करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर उसको 11 करेक्ट चाहिए, यानी कि कट ऑफ, आपके 12 सही हो जाए, 3 की मैं लीवरेज दे रहा हूं, गलत होते हैं होने दो। गिवन दैट आप कन्विंस्ड हो कि आपके हिसाब से वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। आप मेरी बात समझ गए? आप मेरी बात समझ गए? नाउ हाउ टू गो अबाउट दिस इज हम क्वेश्चंस करेंगे डिसीजन मेकिंग के, आप अपने हिसाब से बेस्ट ऑप्शन देंगे, मैं अपने हिसाब से बेस्ट ऑप्शन दूंगा। कोशिश ये करनी है कि ज्यादातर आपके और मेरे आंसर सिंक कर जाएं बस। कुछ आंसर्स आपके मेरे आंसर से सिंक नहीं करे, एक आध क्वेश्चन 10 में से एक टाइप आर्ग्यूमेंट करेंगे, बट कीपिंग इन माइंड कि 7 जनवरी को हमारा एग्जाम है, एंडलेस आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। एक कट ऑफ बनाएंगे कि यहां पे हम अपना आर्ग्यूमेंट रोक रहे हैं, ठीक है। किसी किसी केस में आप मेरे आंसर से कन्विंस नहीं है, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं होऊंगा, इट्स ओके। मैं आपके आंसर से कन्विंस नहीं हूं, आप भी मत नाराज होना कि सर ने मेरा आंसर क्यों नहीं माना, ठीक है, दैट्स ओके। बट 90% अगर मैच कर रहे हैं इट्स ओके। वैसे 100% भी करेंगे, 100% भी करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक चीज है आपके मुकाबले, वो है बहुत सारा एक्सपीरियंस। तो मुझे पता है कि मैं कहां कहां से कौन सी चीज से उस चीज को एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 100% भी करते हैं मैच, गाइस क्लियर? यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वो है तो वो CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। समझने के लिए मैंने तुम्हें डिसीजन मेकिंग सिखा दी, बिजनेस डिसीजन मेकिंग क्या होती है समझा दी, ठीक है। कहाँ उसका बैकग्राउंड है, कहाँ से आई, कैसे आई, वो सब बात हो गई हमारी। एक क्वेश्चन करते हैं ये समझने के लिए कि हमारे सामने क्वेश्चन, 4 ऑप्शन क्या होंगे, सोचने का तरीका क्या होगा, एक क्वेश्चन। उसके बाद हम असाइनमेंट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारी बार सोचने का तरीका डेवलप करेंगे।
क्वेश्चन है, यू आर मेयर ऑफ अ टाउन, लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लो। यू आर मेयर ऑफ अ टाउन, you just got a report that a bus carrying passengers going to a marriage function was passing through a village where on a unmanned railway crossing the bus got some accident because of which it is now stuck on the railway track, right? What is the first thing you will do? Repeat करूं? A, you will ask police to rush to the spot. B, you will ask fire brigade to rush to the spot. C, you will ask ambulance to rush to the spot. D, you yourself will rush to the spot. A, you will ask police to rush to the spot. B, you will ask fire brigade to rush to the spot. C, you will ask ambulance to rush to the spot. D, you yourself will rush to the spot. Answer on chat, please. ओके, 4 लोगों के आंसर आए क्लास में। 2 7 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5 लोगों के आंसर आए हैं। नहीं, 6 के आ गए। 1 2 3 4 5 6। कौन रह गया? इतिका का आंसर आ गया, मानस का आ गया, अलाभ्य का आ गया, निमायक का आ गया, मृणालिनी का आ गया, वंशिका का आ गया। कौन रह गया? अक्षत रह गया शायद। अक्षत था ही नहीं शायद। डाल सर, डाल दिया डाल दिया? कहाँ डाला? ओके जी। तो 2 लोगों का आंसर सही है। करेक्ट आंसर इज यू विल आस्क। 3 लोगों का आंसर सही है, पुलिस टू रश टू द स्पॉट। बोलो क्या कहना है, क्या पूछना है, क्या बताना है? कुछ लोगों ने कहा है मेयर विल हिमसेल्फ विल रश टू द स्पॉट। गुप्ता जी, सर ये जैड का क्वेश्चन है ना? नहीं, मुझे मैंने किया हुआ ये क्वेश्चन। ये सी सेट का क्वेश्चन है। अच्छा, सर, रेलवे को फोन करके ट्रेन रुकवानी है। ये सर फर्स्ट तो वही था। ओके जी, मेरा टर्न है। ठीक है। यहाँ आप कम लोग हैं, जब जो ज्यादा लोगों का आंसर लेता हूं तो सबसे पहला आंसर आता है सर एक्सीडेंट हुआ है, सबसे पहले एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है? सर ये तो वही ट्रेन, बस तो अटकी है। हाँ, बस अटकी है, एक्सीडेंट होके। कहाँ पे? कहाँ पे? प्लेस क्या है? वेन्यू क्या है? सर टाउन स्टेशन, टाउन पटरी टाउन पटरी ट्रेन टाउन की पटरी। रेलवे ट्रैक। ट्रैक तो बिल्कुल टाउन कोऑर्डिनेट बता दो, एक्स कॉमा वाई। अरे कहाँ? हाँ, बस बस पासिंग। टाउन सर, विलेज। टाउन। विलेज कहाँ था? विलेज का है ना, विलेज टाउन विलेज। विलेज विलेज। यानी कि कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? एक विलेज में एक्सीडेंट हुआ है। प्लीज अंडरस्टैंड, विलेज में एक्सीडेंट होता है ऐसे में ना, सबसे पहले विलेजर्स आते हैं हेल्प के लिए। एम्बुलेंस एम्बुलेंस जब तक आए विलेजर्स तो 5 मिनट में पहुंचेंगे। 5 मिनट में पहुंचेंगे। और वो यार कितनी भी बस फंसी हो, 100 लोग अगर धक्का देंगे तो पटरी से निकाल नहीं देंगे क्या? 100 लोग, ट्रेन व्रेन छोड़ो, 5-10 लोग धक्का नहीं दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, केस 1। केस 2, दरवाजे बंद हो गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, शीशे पीछे तोड़ के लोगों को निकाल नहीं लेंगे क्या विलेजर्स? ठीक है। केस 3, बेसिक फर्स्ट एड, नॉट डिटॉल लगा दो, सेवलॉन लगा दो। बेसिक फर्स्ट एड के आदमी के खून बह रहा है, उसको आराम से पेड़ के सहारे से बिठा दो, उसे पानी पिला दो, इतना कर दो। विलेज वाले दे नहीं देंगे क्या? अगर फायर का कुछ है, फायर का कुछ है, राइट भाई, वो कुएं से बाल्टी भर भर के पानी फेंक फेंक के आग नहीं बुझा देंगे क्या? माई इंटरनेट इज अनस्टेबल, ऑफ कर रहा हूं, फिर से कर लूंगा। हाँ जी, ठीक है। आप भूल गए, ये बस वॉज कैरिंग पैसेंजर्स गोइंग टू अ मैरिज फंक्शन।
डू यू अंडरस्टैंड दे मस्ट बी कैरिंग ज्वेलरी, डू अंडरस्टैंड दे मस्ट बी कैरिंग कैश। याद रखना बाकी सब कुछ विलेजर्स कर देंगे, लेकिन जो जैसे चोट लगी होती है ना, किसी का सिर फूट गया, तो वो हल्का सा, हल्की सी सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ होगी, बेहोशी टाइप, हेल्प तो कर दिया, पानी तो पिला दिया, चुपचाप चेन उतार ली उसकी, घड़ी उतार ली, अंगूठी उतार ली, चोरी कर लेंगे वो लोग, राइट। अच्छा सुनो, मान लेते हैं जो डेटा नहीं था, 50 लोग थे, 50 लोग कोई हेल्प करने के लिए नहीं आया वाला केस ले लेते हैं, उनमें से 10 ना मर गए, 10 के हाथ कट गए, 10 की टांग कट गई, 20 के और कुछ चोटें लगी थी, बाद में ठीक हो गए, मेयर के घर के सामने जाके हल्ला मचाएंगे, मेयर हाय हाय हम मर गए, हम हमारे 10 मर गए, हम अपाहिज हो गए, ये हो गए वो हो गए, करेंगे क्या? नहीं। लेकिन अगर इनकी बिलोंगिंग चोरी हुई है, तो ये मेरे मेयर के घर के आगे जाके हल्ला मचाएंगे, मेयर हाय हाय हमारा सामान वापस करो, हमारा सामान वापस करो, मेयर हाय हाय हमारा सामान वापस करो, राइट। हेलो गाइस, सुन रहे हो? सर बस ट्रेन की पटरी पे खराब हुई है, ट्रेन ने अगर मारा तो कोई नहीं बचेगा। नहीं, ये भी नहीं कह सकते कोई नहीं बचेगा, लेकिन कुछ तो जरूर मरेंगे, इन दैट केस, एग्रीड। अगर कोई नहीं बचेगा सर तो भी सर पुलिस की जरूरत पड़ेगी सर, ठीक है, एम्बुलेंस हो नहीं सकता है, फायर ब्रिगेड कुछ कर नहीं पाएगी। ठीक है भाई। तो वहां पे आप, जो हमारे पास ऑप्शंस थे, ये तो नहीं था ऑप्शन की यू विल आस्क क्रेन टू रश टू द स्पॉट, भैया पहले बस हटाओ, ये तो ऑप्शन था नहीं हमारे पास, हमें डिसीजन तो आउट ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल ही लेना है, ठीक है। तो देखा जाए तो एम्बुलेंस भी बस नहीं हटाएगी, फायर ब्रिगेड भी बस नहीं हटाएगी, पुलिस भी बस नहीं हटाएगी, लेकिन जॉब नहीं है उनका हटाने का, लेकिन हटा देंगे, उनके बस की होगा तो वो कोशिश करके हटा देंगे, हटवा देंगे वगैरह, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दैट्स नॉट देयर जॉब, इज जॉब, जॉब के लिए तो क्रेन को भेजना चाहिए, वो तो ऑप्शन में था नहीं हमारे पास। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इज दिस क्लियर? किसी कुछ कहना है, पूछना है, बताना है? ठीक है। तो दैट वाज वन सिंपल एग्जांपल टू टेल यू कि भाई डिसीजन मेकिंग होती क्या चीज है। किसी को कुछ कहना है, पूछना है तो कहिए, पूछना है तो पूछिए, बताना है तो बताइए। चलें फिर? यस सर। ठीक है जी, चल पड़े। तो मैंने आपको हल्का सा फ्लेवर दिया कि सोचना कैसे है, सोचना है। उन्होंने कहा है यू आर मेयर ऑफ अ टाउन, तो भाई मेयर की तरह सोचो ना। तो अब मैं आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें पहले 3 क्वेश्चन का एक सेट है, यू विल ट्राई डूइंग दोस 3 क्वेश्चंस, देन विल डिस्कस। ये रहे जी 3 क्वेश्चंस, मैं आपको पीडीएफ पूरा भेज रहा हूं, बट बाय द टाइम आई सेंड इट यू कैन स्टार्ट। सर पीडीएफ आप सेंड करोगे या हमें स्क्रीन से ही देखना है? इनवैलिड क्वेश्चन, आई हैव आंसर्ड दिस ऑलरेडी, प्लीज चेक योर जूम चैट। So I'll give you about 5 minutes for 3 questions.
Alavya, वो Manas, I think you have received it. Everyone else? यस सर। यस सर। Great. Finally, do not send answers one by one. If done all three, then 1A, 2B, 3C, whatever it is, करके एक लाइन में भेजने हैं, 3 लाइन में नहीं.
गाइस प्लीज पुट ऑफ योर वीडियो, मेरा स्क्रीन ब्लैंक हो गया। थैंक यू। So 5 minutes are over. Please send your answers. Okay, so I got a few answers. Alabia, दो ही हुए हैं। इस बस थर्ड वाला भी होएगा। वंशिका के तीनों ठीक है, मृणालिनी का पहला गलत है, अलाब्या का दूसरा सही है, अक्षत का तीनों गलत है, मानस का पहला सही है, इतिका का पहला सही है, और किसने भेजे? 3 लाइन में मत भेजो मृणालिनी, लाइनें बढ़ जाती हैं। क्या वंशिका बिलीव नहीं हो रहा? तीनों सही है, ये बिलीव नहीं हो रहा। ओके, लेट्स डू इट गाइस। Yes, sir. So Nimaya and all, you will definitely get some chances when I'll ask you to put video off. Thanks to my laptop. ये कभी कभी क्रेजी हो जाता है। अच्छा जी, during the flood of 2018-19, a group of philanthropists led by Niamuddin wished to open free food center for the needy. Their motto was that no human being should be hungry. Nothing gives more satisfaction to the philanthropists than to see hungry eat to the fullest. Post COVID-19, the group started a food center by the name of WBLCF, a small town called Palakkad, whatever you pronounce it. The center started gaining popularity as the number of people enjoying free meals increased over time. Initially, WBCL offered a standardized menu consisting of idli upma dishes, and idli upma, 6 women were employed to prepare meals. As the number of diners increased, they started expecting a variety of menu. At WBC, whatever, not all the diners eat free. While 2/3 of diners get free food, 1/3 would donate some amount to a transparent charity box kept at the entrance. For example, a man donated ₹500 after consuming 2 idlis, and a woman approached Niamuddin, inquired about donating 10 kilograms of rice. Those who could not afford to donate were often seen prostrating, worshipping in front of the charity box. Some caring individuals made monetary donations while others donated rice, fruits, vegetables, etc. Further, the center received inquiries from many locals on how could they contribute to the cause. As the center was lauded for its philanthropic work by the people of the town, Niamuddin intended to replicate the initiative in the nearby design. However, he is concerned about the cost that goes in running a center. Almost 75% of the donated amount goes to the cooking ingredients, 25% goes to salaries, operation, and maintenance cost. Guys,
मेरा पहला क्वेश्चन, मेरे रीड करने के तरीके से आपने क्या सीखा? मैं एग्जाम में ऐसे ही रीड करता हूँ, बस बोलता नहीं हूँ। तो स्किम कर रहे हो आप? भाई जो फालतू की अननेसेसरी चीजें हैं, खाने में क्या दे रहा है, इडली सांभर दे रहा है, चावल दाल दे रहा है, मुझे क्या लेना देना उस बात से, है ना? तो आपको पढ़ते वक्त पता होना चाहिए कौन सी चीज को आप स्किप कर सकते हैं, ए बी, क्योंकि आप बोल के नहीं पढ़ेंगे तो अपने आप फास्ट हो जाएगा। चलिए जी, क्या कह रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट challenge that Niyabuddin has to overcome to sustain his company, whatever. Paying salaries to the employees, getting enough finances and donation, attracting enough diners, having enough cooks and employees, preparing only local dishes for diners. My question is, what is his objective, guys? तो उसे एक और सेटअप करना है और ये नहीं फाइनेंसेस पूरे नहीं करने हैं नहीं पहले वाले के। नहीं, उसका मैंने ऑब्जेक्टिव पूछा है बेटा। सर खाना खिलाना। हाँ, उसका खाना खिलाना, यस सर। उसका ऑब्जेक्टिव ये है खाना कि कोई भी भूखे पेट ना सोए, ठीक है? मोस्ट यस सर। इंपॉर्टेंट चैलेंज टू ओवरकम टू सस्टेन। सस्टेन करने के लिए उसे क्या चाहिएगा? पैसे, फाइनेंस एंड डोनेशंस। सर लेकिन ये तो फिलांथ्रोपिस्ट है, इनके पास पैसों की कमी थोड़ी ना होती है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। फिलेंथ्रोपिस्ट के पास पैसों की कमी नहीं होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिलेंथ्रोपिस्ट जरूरी नहीं कि बिल गेट्स ही हो, फिलेंथ्रोपिस्ट वैभव मित्तल भी हो सकता है। बहुत सारे एनजीओज होते हैं, सब एक लेवल पे नहीं होते। हाँ, नहीं नहीं, एनजीओ इज डिफरेंट फिलांथ्रोपिस्ट, नो, लेकिन इन डजंट दिस दैट केस इम्प्लाई कि आल्सो आई वो एम रिच जस्ट होते हैं। गिविंग फिलेंथ्रोपिस्ट यू का एन मतलब एग्जांपल। है हु इज इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग पीपल। इसका यस मतलब सर। कहीं से भी ये नहीं है कि वो बिजनेस टाइकून है ही है। अच्छा ठीक है। ठीक है ना? फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब ये है, राइट? जैसे कि आई नो अ ग्रुप, एन एनजीओ कह लो, जिसमें हेड तो आई एम अहमदाबाद का है, बाकी पता नहीं कहाँ के हैं, 6 लोग ओनर हैं उसके, राइट? उनका प्राइमरी पर्पस है टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया। दे वर्क ऑन इम्प्रूविंग फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंट्री। वो दिन रात इसी पे रिसर्च करते रहते हैं, और जो जो उनके रिसर्च के आउटकम्स होते हैं वो गवर्नमेंट को भेजते रहते हैं, चाहे वो अप्रूव हो या ना हो। ठीक है? सोचो, उन्हें भी तो सस्टेन करने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है? आपकी जनरल नॉलेज के लिए, जो 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उन्होंने ही गवर्नमेंट को प्रपोज किया था। ठीक है? एनीवेज, तो यहाँ पे उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सस्टेन करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि भैया उसको पैसा लगातार चाहिएगा। ठीक है? गेटिंग एनफ फाइनेंसेस एंड डोनेशन, दैट्स द आंसर टू क्वेश्चन 1। आई होप दिस मेक सेंस। यस सर। Second question, Niyamuddin realized that on some days the food was wasted, while on other days diners went back hungry. He sought advice from a consultant friend to how to reduce wastage. The consultant suggested the following. Okay, भाई, क्या? Launch a mobile app so that diners can pre-inform their arrival to WBLCF. Ask diners who enjoy free meals to distribute excess food to hungry on streets. Ask diners to eat less as it is good for health. Teach people to eat less. Ration amount of food to be served to the diners. ये बताओ, 1 वैलिड है क्या? कह रहे हैं नहीं सर, खाने का पैसा नहीं है, फोन कहाँ से आया? एग्जैक्टली, विल नॉट बी कंसिस्टेंट विद द कोर इथोस ऑफ WBLCF। ठीक है? जिन लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है, उनके पास कहां से फोन आएगा, कहां से वो ऐप पे एंट्री करेंगे कि हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो 1 तो यूजलेस हो गया। यूजलेस है सर। कहना है, सिर्फ 1 के यूजलेस होते ही ये कट गया, ये कट गया। यस सर। इट विल नॉट बी कंसिस्टेंट लिखा है ना। Will not be consistent with the core ethos of WLCF। तो ये दोनों तो हो सकते हैं ना, यही हाँ, दोनों तो चलो। होंगे फिर। एक मिनट रुक जाओ। इस काटना वर्ड मेरा गलत है। लेट अस फोकस ऑन कोर इथोस ऑफ WLCF। ठीक है? yes। ओके भाई। लॉन्च अ मोबाइल ऐप सो दैट डाइनर्स कैन प्री इन्फॉर्म। ये बात एग्री करते हैं हम कि जो गरीब लोग आ रहे हैं वो कहाँ से फोन अफोर्ड करेंगे, कहाँ से ऐप डाउनलोड करेंगे, वगैरह वगैरह करेंगे। बट कंसिस्टेंट विद कोर इथोस है कि नहीं, ये बताओ।
तो उस तरीके से आप कह सकते हो, बट कोर इथोस क्या सर उसका कोई रिलेशन ही नहीं है कोर इथोस से, इसीलिए वो गलत है। है? एक मिनट, कोर इथोस क्या है? कोर इथोस है, पहली लाइन में दे रखा है, नो ह्यूमन शुड बी हंग्री। सर लेकिन अगर मान लो 50 का खाना बनाया, 100 आ गए, तो 50 तो भूखे जाएंगे ना। बिल्कुल सही बात है। तो उसके हिसाब से दिस अलाइंस विद इट, बट इनका बेसिकली, लेकिन इनका गरीब लोगों वाला खाना खिलाना पार्ट बताता है। आपको पता है ई चौपाल क्या है? यस सर। क्या है सर वो क्या चौपाल? बोलते हैं, ई चौपाल वॉज स्टार्टेड इन 90s। 90s, यस सर, ठीक है। 92 या 91 में सर। कौन बोल रहा है? अलाब्य बोल रहा है। क्या है ये ई चौपाल? सर वो वर्किंग वाला है ना कुछ, कि आप गांव के लोगों को हाउ टू लेबर लेबर को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, वैसा ही कुछ। नहीं, दिस वॉज स्टार्टेड बाय अ कंपनी कॉल्ड आईटीसी। आपको पता है ये फार्मर है, ये मंडी है जहां सामान बिकता है। ठीक है, मंडी से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के पास से रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर से कस्टमर के पास जाता है। यही होती है चेन। हम्म। मंडी से होलसेलर वाला अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता है, मान लेते हैं 10%। होलसेलर से रिटेलर वाला अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता है, मान लेते हैं 10%। रिटेलर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता है, मान लेते हैं 30%। सबसे ज्यादा प्रॉफिट रिटेलर कमाता है। फार्मर बेचारा मंडी वालों को बेचता है प्रोबेबली 1% प्रॉफिट पे। पता है आपको? यस सर, यस सर, कई डायरेक्टली बार कनेक्ट। यस कई सर। बार कई बार लॉस पे बेचता है। उसने एक अनाज पैदा किया 10,000 रुपए में, ठीक है। मंडी वाले ने कहा मैं तो 8,000 दूंगा, लेता हो ले, नहीं लेता हो मत ले। ठीक है। हेलो। यस 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 सर, सर। यस सर। सर। आई बिलोंग टू अ सिटी विच इज एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी। सिटी वाइज बात कर रहा हूं। दो मेरा और मेरे खानदान का एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है, बट आई हैव सीन केसेस। मेरे मेरे होम टाउन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है शुगर केन का, गन्ने का। ठीक है। और वो गन्ना लेके शुगर मिल जाते हैं, गन्ना देते हैं, पैसा लेते हैं, आ जाते हैं। आई हैव सीन माई सेल्फ, वो गन्ना लेके गए, जितना उनका गन्ने की खेती करने में पैसा लगा, शुगर मिल उन्हें उतना भी पैसा नहीं दे रहा है। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ, फार्मर ने कहा भूखे तो मुझे मरना ही है, अपना गन्ना भी वो शुगर मिल के गेट पे फेंक के आ गया, ये पैसे भी नहीं लाया। मैंने खुद देखा है। गेट पे फेंक के आ गया, कहता मरना तो है ही मुझे, कुछ और करूंगा, देखूंगा क्या करूंगा। समझ रहे हो? खैर, तो यस सर। आईटीसी ने ई चौपाल करके शुरू किया था। ई चौपाल इस मंडी को बाईपास करता है, उसने फार्मर के घर में यानी कि विलेज में ई चौपाल खोल दिया। इसी लिख रहा हूं, सारे फार्मर खेती करो, यहां आओ। यहां पे उन्होंने अपना कंप्यूटर सिस्टम लगा दिया, अपने बंदे बिठा दिए। यहां पे आज का रेट लो गेहूं का, जैसे शेयर बाजार में होता है ना, आज का रेट लो, सूट करे तो माल दो, पैसे ले जाओ। हेलो। यस सर, यस सर, ठीक याद है है। सर। कॉन्सेप्ट। और आपको क्या लगता है मंडी वाले ई चौपाल खुलने देंगे? बिल्कुल नहीं सर, उनका तो बिल्कुल धंधा बंद खुलने हो देंगे। गया। आपको पता है ई चौपाल, 2 कंप्यूटर 4 कंप्यूटर लगा लिए, 5 लोग 10 लोग बिठा दिए, मंडी वाले 100 लोग आएंगे, उन्हें पीट पाट के तोड़ ताड़ के भगा देंगे, कर लो क्या करते हो, है ना? लेकिन ये यस आईटीसी सर। थी। आईटीसी इज वन ऑफ द टॉप 3 कंपनीज ऑफ इंडिया। पता है आपको? इंडिया। 3 4 कंपनी। टबाको कंपनी। टबाको कंपनी ना सर। नाम तो टबैको कंपनी है, लेकिन वो करते बहुत कुछ है। हाँ सर, काफी सारे मतलब ठीक है, यही आपके सारा घर में जो आईटी। आशीर्वाद आटा आता है ना, वो आईटीसी का है। यस सर। ठीक है। अच्छा जी, यस सर। तो उनके पास मनी पावर थी, उनके पास पॉलिटिकल पावर थी। उन्होंने इतनी आसानी से अपनी चौपाल हिट नहीं, वो नहीं होने दिए, फ्लॉप नहीं होने दिए। 2008 का डेटा बता रहा हूं, करीब 1.5 लाख गांव 2008 में वो अडॉप्ट कर चुके थे, मंडी बाईपास कर चुके हैं। ई चौपाल को अपना इतना स्ट्रांग कर लिया, फार्मर ई चौपाल आता है, रेट पूछता है आज का रेट क्या है, उसे सूट करता है, माल देता है, पैसे ले जाता है। ठीक है। हेलो। यस सर। बात करते हैं यस सर। नियाबुद्दीन की। लॉन्च अ मोबाइल ऐप, इसने मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी। ठीक है। एक लड़की है वंशिका। ठीक है। वंशिका गांव की प्रधान है। ठीक है। गांव में 40 लोगों को आज खाना खाने जाना है। ठीक है, वे 40 लोगों के पास मोबाइल नहीं है, ऐप का जुगाड़ नहीं है। वो प्रधान के घर गए, प्रधान से कहा जी ऐप पे एंट्री कर दो हमारे यहाँ।
ये तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है, यस और नो, यस सर। राइट। तो ये उसकी ईथोस को नहीं बिगाड़ रहा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? उसकी ईथोस क्या है? हर आदमी को खाना मिलना चाहिए। हेलो, पता नहीं चुप क्यों हो गए। तो दिस मेक्स सेंस, बट ये बहुत मतलब बहुत डीप थॉट नहीं है। तो ये जो ई चौपाल था 1990s में, आज तुम 2023 में बैठे हो, डीप थॉट नहीं था? नहीं सर, ये था। तो फिर आस्क डाइनर्स हु एंजॉय फ्री मील टू डिस्ट्रीब्यूट एक्सेस फूड, बचा हुआ खाना वेस्ट की बजाय सड़कों पे अगर कोई हंगरी मिल जाए तो उसे दे दो। ये उनकी ईथोस को ब्रेक तो नहीं कर रहा? नहीं। बिल्कुल नहीं सर, ये तो उसका बिल्कुल फॉर सर। है ना, बिल्कुल फॉर है। तो मैं इसे काट रहा हूं, इसे काट रहा हूं, इसलिए काटा था मैंने वन को। अब समझ में आया मैंने क्यों काटा था वन को? उन्होंने कहा है नॉट बी कंसिस्टेंट, ये तो कंसिस्टेंट है ना, इसलिए काटा था मैंने वन को। अब समझ में आया? हेलो। ठीक है। ठीक है सर। आस्क डाइनर्स टू ईट लेस एज इट इज गुड फॉर हेल्थ। मान लेते हैं गुड फॉर हेल्थ है, बट एक बात बताओ, फिर तो हंगरी हंगरी रह गया ना। सर ट्रू सर। कैन आई से इसलिए दिस इज अगेंस्ट देयर इथोस? यस सर। ये सही हो गया। प्रीच पीपल टू ईट लेस, लोगों को समझाओ कि खाना कम खाएं, एक्चुअली अच्छी बात है, बट उनकी इथोस के तो अगेंस्ट हो गया ना। यस सर। ये सही हो गया। राशन अमाउंट ऑफ फूड टू बी सर्व टू द डाइनर्स, तुमने कहा था 50 लोगों का खाना है, हमारे पास आ गए 100, सबको चार मान लेते हैं, हमारे पास 50 लोगों का खाना है, इंटू 4 200 रोटियां हैं, ठीक है, आ गए 100, सबको दो दो दे दो, मतलब किसी का भी पेट ना भरे, सभी भूखे जा रहे हैं। कहना है इससे ये भी अगेंस्ट देयर इथोस हो गया ना, ये आंसर हो गया। बताओ जी, समझ आया कि नहीं? तो अगर मेरी सोचने की टेक्निक ये थी कि जो उनका कोर एथोस था कि उनको सबको खाना खिलाना है पेट भर के, और हम्म। ये तीनों पॉइंट्स जो लास्ट के थे वो इसके अगेंस्ट थे, तो मैंने ये तीनों पिक किए, तो ये सही है ना सोचने का तरीका। कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है। चले और भाई आगे फिफ्थ बढ़े। वाला पॉइंट बताना। राशन का क्या मतलब होता है? राशन का मतलब होता है अगर आप सबको नहीं दे सकते तो सबको थोड़ा थोड़ा दे दो। तुम्हारा राशन कार्ड है? तुम्हारे घर में किसी के घर में राशन कार्ड है? नहीं सर, लेकिन उसका यही मतलब है कि महीने में 10 किलो आटा मिलेगा फॉर हाँ, एग्जाम्पल। महीने में 10 किलो आटा मिलेगा, इतने किलो गेहूं मिलेगा, इतने किलो सरसों का तेल मिलेगा, इतने किलो चावल मिलेगा, उतना ही मिलेगा। और वो हर एक का अलग अलग होगा, किसी के घर में 4 मेंबर फैमिली होगी, किसी की 6 मेंबर फैमिली होगी, किसी की 3 मेंबर फैमिली होगी। तो मेंबरों का हिसाब होता था, ठीक है। आज आपकी पहचान क्या है? आपकी देश में आज आपकी पहचान क्या है? हाउ विल यू बी आइडेंटिफाइड? बताओ, बताओ। आधार कार्ड से। आधार आधार कार्ड से। कार्ड सर। आधार कार्ड आए कब? अभी सर थोड़े साल पहले। 2015 शायद, नहीं उससे पहले, 8-10। मैक्सिमम लगा लो, 2009। मैक्सिमम लगा लो 20 साल। 10 10 तुम में मैक्सिमम बहुत 20 आसान लगा है। लो, मैक्सिमम 20 लगा लो। मैं पूछ रहा हूं 20 साल से पहले जब आधार कार्ड नहीं आया था, उससे पहले इंसान की भारत में पहचान क्या थी? राशन कार्ड ले घूमते थे लोग राशन ऐसे। कार्ड था, ठीक है। आपको कहीं पे भी बैंक अकाउंट खुलवाने जाना है तो आधार कार्ड नहीं मांगा जाता था, आपसे राशन कार्ड मांगा जाता था। 10th का सर्टिफिकेट तो उसी से मांगोगे ना जिसने पढ़ाई करी है, अनपढ़ आदमी है उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्या आधार कार्ड था नहीं। उसकी दो पहचान थी, एक राशन कार्ड, एक वोटर आईडी। और अगर 18 से कम का बच्चा है तो उसका वोटर आईडी भी नहीं है, तो उसकी पहचान क्या थी? उसकी पहचान थी राशन कार्ड, ठीक है। राशन का फंडा क्या होता है? फंडा ये होता है, आप सबका पूरा पेट नहीं भर सकते, सबका थोड़ा थोड़ा पेट भर दो, मरे ना आदमी, आदमी मरे ना, ठीक है। नियामुद्दीन का पर्पस ये नहीं है कि आदमी मरे ना, उसका पर्पस ये है कि इंसान भूखा ना रहे। आर यू ओके गेटिंग माई सर। पॉइंट? यस।
राशन अमंग फूड टू बी सर्व टू द डाइनर्स का मतलब है अगर डाइनर्स ज्यादा आ गए, खाना कम है, तो सबको थोड़ा थोड़ा दे दो, बजाय इसके कि कुछ तो पेट भर के जाए, कुछ खाली पेट जाए। इज दिस क्लियर? यस सर। चलिए जी, हाँ, तीसरे सवाल पे आ रहे हैं। Niamuddin wanted to conserve local recipes that can be used to prepare mouth-smacking dishes for the diners. हो जाता है कि लोकल रेसिपीज कंजर्व रहे, ये नहीं कि कुछ नई रेसिपी बन जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द बेस्ट वे टू कंजर्व लोकल रेसिपी? टाई अप विद द शेफ ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन पलक्कड़ टू डॉक्यूमेंट रेसिपीज। भाई एक बात बताओ, बेस्ट शेफ जरूरी है कि लोकल रेसिपीज बनाता हो? नो सर। नो, गलत हो गया ये। यस सर। Hold a weekly competition for the best local dish and get it judged and documented by the local volunteers. क्या कहते हो? वीकली कंपटीशन सबका करा रहे हैं फॉर लोकल डिश, जिसे बनानी आती हो अच्छे से अच्छी बनाओ। सर बनाएगा खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा सर इसमें तो। क्या? खर्चा नहीं हो जाएगा सर बहुत ज्यादा? नहीं तो आप अपना खर्चा थोड़ी कर रहे हो। वीकली कंपटीशन मतलब बेस्ट लोकल डिश जो बना सकता है, जो बना के लाएगा, या चलो जिसके पास सामान नहीं है हमारे यहाँ के बना लो, ये भी मैं कह रहा हूं। लेकिन हाँ, फिर possibility है। कितना आएगा? अच्छा एक बार बताओ, तुम लोग साथ बैठे हो, अगर मैं बेस्ट लोकल डिश का कंपटीशन ऑर्गेनाइज करूं, ठीक है, क्लास में कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग बैठे हैं, नहीं 7 लोग बैठे हैं, तो बताओ, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक हाथ रेज करो, कौन कौन उस कंपटीशन में पार्ट लेना शुरू करेगा? जैक के बाद करेंगे, चिंता ना करो। किसी ने हैंड रेज किया? इतिका ने किया, वंशिका ने किया, दैट्स ऑल। अलाभ्या तूने क्यों नहीं किया? सर मिल नहीं रहा था सर, हाथ नहीं मिल रहा था सर। मिल गया। 3 लोगों ने हाथ हैंड रेज किया। अब देख लो, अब तुम यहां देख लो, 7 में से 3 लोगों ने हैंड रेज किया, यानी कि जिसे पता है कि वो लोकल डिश अच्छी बना सकता है वही तो हैंड रेज करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। तुम 7 लोग बैठे हो, तुम्हारी 7 मम्मियां हैं, मैं कह रहा हूं तुम छोड़ो, तुम्हारी मम्मियों से पूछ लेते हैं, भाई हम ऐसा ऐसा कंपटीशन करवा रहे हैं, शायद एक भी पार्टिसिपेट ना करे, शायद कोई पार्टिसिपेट कर ले, शायद सातों पार्टिसिपेट कर ले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमारे देश में बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं, घर में खाना बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं, पेट भर देती हैं अपने परिवार का, लेकिन ऐसा नहीं बनाती, उन्हें खुद पता है, जिससे वो किसी कंपटीशन में रख सके। ठीक है? कैन आई से दिस इज वन वे विच सीम्स, अभी हमने बाकी 3 ऑप्शंस नहीं पढ़े, राइट, विच सेज कि हम लोकल डिशेस को कंजर्व कर पाएंगे। ठीक है? हम जज किससे करवा रहे हैं? बाय लोकल वॉलंटियर्स। गेट इट जज्ड एंड डॉक्यूमेंटेड बाय लोकल वॉलंटियर्स। लोकली आदमी यस बताया सर। ना, हाँ भाई इसका स्वाद ऐसा होता है, डिश ऐसी होनी चाहिए, ऐसी है। ठीक है? सी पढ़ते हैं, तो बी अभी तक सही लग रहा है, आगे का नहीं पता, आगे पढ़ते हैं। Ask free diners to contribute towards one recipe for a dish and give the responsibility to document it. Ask free diners to contribute towards one recipe for a dish. ठीक है यार, जो फ्री खाने आए हैं उनसे हम ये कह रहे हैं कि एक रेसिपी दे दो, खाना रेसिपी बनाओ। तो दे देंगे, लेकिन वो तो मजबूरी में देंगे ना। यस सर। एट गिव देम द रेस्पॉन्सिव, और उनसे एक और डॉक्यूमेंट भी कर दो। डॉक्यूमेंट कितना सही करेंगे, कितना गलत करेंगे, भगवान जाने। कोई नमक ज्यादा करवाएगा, कोई मिर्च ज्यादा करवाएगा, बेकार हो गया। Request a lady once a week at Palakkad to cook food at this to voluntary basis, document the recipes. हमें ये तो नहीं पता ना कि वो लेडी लोकल रेसिपी बनाएगी। लेडी तो लोकल है, लेकिन वो रेसिपी लोकल बना रही होगी कि नहीं, ये तो नहीं पता ना, हम कैसे इंश्योर करेंगे? ठीक है? हेलो अलाभ, यस सर। तू सबसे अच्छी यस कौन सी सर। डिश यस बना सर। सकता है? सबसे अच्छी कौन सी डिश बना सकता है? तो मैं हाँ, तो मैगी। किस में मतलब? अब हाँ, नहीं नहीं। कोई बोल पड़ा मैगी। मैगी लोकल डिश में तो नहीं आई ना। आप बना बहुत बढ़िया सकते हो, लेकिन लोकल तो नहीं है ना। लोगों ने सर कहा मैंने वाह काफी वाह वाह कुछ किया। वाह, लेकिन लोकल तो नहीं है ना। हाँ सर। ठीक है, तो कैन आई से डी आउट हो गया। ई पे आ जाओ। टाई अप विद वन ऑफ फूड डिलीवरी पार्टनर्स टू हेल्प देम डॉक्यूमेंट द रेसिपीज। ये तो बकवास हो गया ना, फूड डिलीवरी पार्टनर।
हेलो। सर ये तो मतलब इससे कोई तुक नहीं बनता सर इसका। तुक नहीं बनता है इसका। चलिए जी आगे चले। यस। ये वाला सेट करना है गाइस। 3 क्वेश्चन है इस पे भी शायद। आपको मिलते हैं 5 मिनट। थोड़ा फास्ट प्लीज। गाइस आप क्वेश्चन करिए। आई विल रीजॉइन इन 2-3 मिनट। मुझे रीबूट करना पड़ेगा।